यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी जय जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदा नंदना जय ब्रज जनरंजना जय यशोदानंदना जय जय यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना जय यमुना तीरा जय वनचारी 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे श्री राधे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके, भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्, ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय
कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी सनातन धर्म प्रेमी भगवान श्री श्याम सुंदर श्री रामचंद्र ठाकुर के चरण कमलों की भक्ति रस पिपासु वैष्णव चरणों में हम सादर भगवत भाव से वंदन करते हैं। मनुष्य जीवन ये करुणा सागर की हुई अहेतु करुणा का फल है जो हमें मिला है। मानव जीवन की बड़ी महत्वता वेदों में शास्त्रों में संतों ने बताई है और साथ साथ में ये भी बताया है कि क्षणिक है। कमल दल जल जीवन तल। तो आप सबने भगवान के कीर्तन कथा श्रवण के लिए समय निकाला, इसके लिए साधुवाद। और हम समय नहीं निकाले तो समय तो हमें निकाल ही रहा है। मनुष्य जीवन की सबसे महत्व की मूड़ी है समय, जो भगवान ने हमें दिया है। और समय की सार्थकता है सत्संग में। धन्य घड़ी जो बीते सत्संग। सत्संगति संस्कृति कर अंता, ऐसे मानस में लिखा है कि सत्संग की ये नैया हमें भवसागर से पार ले जाती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी इसकी सराहना की। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। क्या होता है सत्संग में? बोले भगवान का स्मरण होता है, भगवान के गुणों का गान होता है। इससे क्या होता है? हमारा अंतकरण निर्मल होता है। निर्मल अंतकरण करके क्या करना है भाई? प्रश्न पर प्रश्न बनते जाते हैं। निर्मल जन सो मोहि पावा। जिसका हृदय निर्मल है, निर्मल समझते आप? मल क्या है? गंदगी, अर्थात काम क्रोध लोभ ईर्ष्या, ये सब हमारे हृदय का मल है। निर्मल बाबा की दुकान तो है, बंद हो गई अभी। तो वो भी चल रही थी। समोसे के साथ चटनी खाओ तो कृपा आएगी। कृपा थोड़ी इधर उधर हो गई है अभी। लेकिन निर्मल बड़ा अच्छा शब्द है। हमारे यहाँ कहते हैं कि हृदय में अगर गंदगी है तो खुदा बंदगी स्वीकार नहीं करता। हम लोग प्रार्थना तो बहुत करते हैं, अर्जियां तो लगती रहती है ठाकुर दरबार में, लेकिन हम वैष्णव ये भी समझते हैं कि अर्जी हमारी मर्जी तो श्रीनाथ जी की चलेगी। तो हम प्रार्थना करते हैं बहुत सारी,
लेकिन भगवान सुनते हैं कि नहीं, या सुनते हैं तो फिर नजरअंदाज करते, ध्यान नहीं देते, क्या कारण है? क्योंकि हमारी शुद्धता नहीं है। हमारे गौड़ी आचार्य सप्तम गोस्वामी जी ने कहा जाता है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने एक शरणागति भजन लिखा है जो बड़ा प्रसिद्ध है, जिसकी प्रथम लाइन है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स पार्षद श्रीय धाम सह अवतरी। चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा दया किया कि अपने धाम नवदीप मायापुर को अपने पार्षद नित्यानंद आदि, गदाधर पंडित आदि भक्तों को लेकर इस पृथ्वी पर आए। और उस शरणागति भजन में एक लाइन है जो श्रील प्रभुपाद बहुत जगह भागवत के तात्पर्यों में कोट करते हैं, षडविध शरणागति हैया छे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद श्रीय धाम सह अवतरी। बड़ा प्यारा भजन है, सुनने गाने में ही समाधि लग जावे, अगर समझ में आ जाए तो भगवान का अनुभव होने लगता है। क्योंकि आचार्यों की वाणी भक्ति की शक्ति से परिपूर्ण थी, इसलिए हमारे पापों को समाप्त करके हमें पवित्रता और प्रेम प्रदान करती थी। तो कहते हैं कि षडविध, 6 टाइप ऑफ सरेंडर, शरणागति, षडविध शरणागति हैया छे जहां, जिसके पास भी है, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद। नंद नंदन उसी की सुनता है जो शरणागत है, और 6 प्रकार का शरणागत होना चाहिए। अब वो 6 प्रकार क्या है, बड़ा लंबा विषय हो जाता है। हम लोग तो बस यही मानते हैं, प्रभु जी फिर तुम अपने धाम हम अपने काम, नाटक सब, चरणों में पड़ जाना, फिर उसी चरणों को पकड़ के उसी को गिरा देना, अच्छा से आता है लोगों को। इसलिए जो चरण में पड़ता है उससे तुम दूर ही रहते हैं, क्योंकि चरण पे जो आज पड़ा है कल सर पे भी वही पड़ेगा, पक्का है। सब स्वार्थी भरे हैं ना दुनिया में। अपने मतलब के लिए तो प्रणाम हो रहा है, तो इन ऐसे लोग कुछ भी बोले, भगवान ध्यान नहीं देते। कोई प्रेमी पुकारता है तो भगवान सब छोड़ के खड़े रह जाते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि अर्जियां तो, प्रार्थनाएं तो बहुत होती है, हमारे हृदय में निर्मलता नहीं है, सब स्वार्थ भरा है, क्रोध काम ईर्ष्या भरी है, इसलिए ध्यान नहीं हो रहा। तो ये सब गंदगी है और यही को मल कहा गया है। लेकिन काम क्रोध लोभ शून्य जो है वो निर्मल है, और निर्मल जन सो मोहि पावा। भगवान राम कहते हैं कि जो निर्मल है वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो ये जो हम गीता भागवत या हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारा अंतकरण निर्मल, और फिर हम जो कुछ प्रार्थना करेंगे या निवेदन करेंगे ठाकुर जी पूरा करेंगे, सुनेंगे। ये प्रोसेस चल रहा है। तो सत्संग अंतरात्मा का स्नान है, ठंडी में भी कर सकते, कपड़े नहीं भीगते। अंदर की सफाई होती है, जैसे कपड़े, शरीर, आप वस्त्र आप साबुन पानी से धोते हैं ना रोज, तो हमारे हृदय को, मन को धोना है तो क्या है, लक्स साबुन खाए जाने से थोड़ी काम बनेगा। कि सनसिल्क शैम्पू 1 बोतल पी जाओ, चलो भाई अंदर सफाई हो जाए, और बिगड़ेगा भाई। हृदय को धोने के लिए क्या करें? भगवान शंकराचार्य ने गीता महात्म्य में लिखा है, प्रभुपाद जी ने गीता की भूमिका में ही तात्पर्य में अंत में दिया है
मलिनम मोचनम पुंसा जल स्नान दिने दिन सकृत गीता अमृतम स्नानम संसार मल नाशन। ये संसार के जो गंदगी है अर्थात धूल मिट्टी आदि कीचड़ है उसको धोने के लिए पानी है, लेकिन हमारे अंतकरण को धोने के लिए गीता का ज्ञान अमृत पानी है। चेतन महाप्रभु तो स्पष्ट कहते चित्त होता है, चित्त को मार्जन करने के लिए महामंत्र एक रसायन है। तो श्रील प्रभुपाद ने हमें ये दिया है और हम भक्तों का काम है कि नित्य इसको करते रहे। तो मन माधव में लगेगा और अंततः मन जहाँ है वहीं गति होगा, अंतमति सा गति होगा ही होगा। तो जीवन के अंत में भगवान का मंगलमय पावन स्मरण हो, उसके लिए अभ्यास है ये सत्संग। हम श्रवण स्मरण करते रहे, एक दिन ये स्मरण अखंड बन जाए। प्रहलाद महाराज जैसे स्मरण भक्ति के आचार्य रहे, वो किसी भी स्थिति में नित्य स्मरण रहता था प्रहलाद जी का, और इसीलिए भगवान हाजिर हाजिर रहते थे। गीता में उन्होंने कहा है इस बात को, तस्याहम सुलभम पार्थम योमा स्मरति नित्यश। हे पार्थ, मैं उसे सुलभ हूं जो मेरा स्मरण करता है। तो साधु सत्संग में हमें अनायास न चाहते हुए भगवान का स्मरण होता है। जैसे ही सत्संग से बाहर निकले, चाहने पर भी स्मरण गायब हो जाता है। ये प्रैक्टिकल हम हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो आज बड़ा सुंदर आप सब वैष्णव इकट्ठा हुए हैं और छोटे से निमाई के जन्मदिन की शुभकामना आशीर्वाद देने, और यही वैष्णवों से मित्रता संबंध है, इसका ये परम लाभ है। देखो ये जन्मदिन है, विवाह की जो तारीख है, या हमारे परिवार में ऐसे सामाजिक उत्सव आते रहते हैं, लेकिन उसमें अगर वैष्णव आए, कीर्तन करे, कथा सुनाए, तो फिर ये भक्ति बन जाता है। और ऐसे भक्तों का प्रसाद, उनका आशीर्वाद, सेवा हो जाए तो उससे हमारे परिवार जनों को जो आशीर्वाद मिलता है वो अनमोल है, वो अक्षय होता है। बर्थडे तो सब जगह होता ही रहता है, लेकिन क्या क्या होता है आप लोग सब जानते ही हैं। लेकिन वैष्णव जब हमारा प्रसाद खाए और हमें आशीर्वाद दे, जो जप करते हैं, जो तप करते हैं, उनका असर होता है, उसकी भगवान सुनते हैं जो अभी हमने बात की। तो वैष्णव से जब नाता होता है, संबंध होता है, तो ये सौभाग्य हमारे जीवन में आता है। और ऐसा भी कहते हैं कि जिस घर में वैष्णव जाते हैं उस घर में वैष्णव के पीछे पीछे भगवान भी आते हैं। भगवान भक्तों के पीछे चलते हैं। भगवत कृपा वैष्णव कृपा का अनुगमन करती है। और रामायण में है ना, वो हनुमान जी आए तो विभीषण ने यही कहा, अब हुई भरोसा हनुमंता। हे हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो गया। क्या भरोसा हो गया? बोले आप आए तो अब राम भी आएंगे। भगवान जिसे मिलना चाहते हैं या मिलने का नक्की कर लेते हैं, उसे अपने भक्त से मिला देते हैं। ये भगवान की स्टाइल है। ये बाबूराव का स्टाइल है, से बोलते हैं भगवान की स्टाइल है। हेरा फेरी वाला याद है। तो भगवान का भी स्टाइल है कुछ, कि वो अपने भक्तों के पीछे चलते हैं। उनकी कृपा भक्त कृपा के, इसी बात को हम लोग मंगला आरती में गाते, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। और सत्संग सुनने से हम सरल होते हैं, और जो सरल वैष्णव है वो सरस वैष्णव। नवम सरल छब छल हीना। रामायण में नवदा भक्ति में भी भगवान राम कहते हैं शबरी से कि नवमी भक्ति है कि सरल बन जाओ। और सरल कौन है? जिसमें छल नहीं है। छल समझते हैं ना, कपट। मोहे, वो जो चौपा है ना रामायण की, निर्मल जन सो मोहि पावा, उसकी बाद वाली लाइन है, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे कपट पसंद नहीं। कपट समझते हैं ना, चीटिंग, ये जो एक दूसरे को छल देना, उसको कपट कहते हैं। हमारे मराठी भाषा में भी शायद, और संस्कृत में, गुजराती में,
दरवाजा जो होता है ना उसको कपाट कहते हैं, है ना। तो जहां पर भी कपट है वहां भगवान के कपाट बंद हो जाते हैं। भगवान को पाप को धो देना, गलती माफ करना अच्छा लगता है, कोई कपट करे ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। आप लोग तो नहीं करते होंगे इसलिए समझते भी नहीं होंगे कपट किस चिड़िया का नाम है। लेकिन बहुत खतरनाक वस्तु है ये। मैं कभी कभी कथाओं में कहता हूँ कि हमारे ठाकुर जी को, श्याम सुंदर को, वृंदावन में जब वो छोटे थे तो उनका एक नाम रखा गया था नटखट। अब सुना होगा, मतलब लीला ऐसी करते थे उठपटांग। तो नटखट कन्हैया, नटखट अच्छा नाम है। और नट मतलब नाचते रहते थे, खाते रहते थे, खेलते रहते थे ब्रज में कृष्ण कन्हैया जी। तो नटखट ये कई पदों में ये शब्द आया है कृष्ण के लिए। आपने सुना नटखट? नटखट कन्हैया जो चंचल है बड़ा, और स्फूर्तिले भी है भगवान। बच्चे तो ऐसे ही अच्छे लगते, जहां पड़े वहां भौजू की तरह पड़े रहे, हाथी की तरह, अच्छे नहीं लगते। कई भक्त कहते ये बच्चा एकदम शांत पड़ा रहता है, तो मतलब इसको चेक कराओ, ये गड़बड़ है, अच्छा नहीं है। वो खेलना खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, कुछ वस्तु तोड़ना फोड़ना चाहिए, तभी तो बच्चा है। ये कुछ नहीं करता, शांत बैठता है, मतलब हो गया, इसका इलाज जरूरी है। जो उसकी शोभा है वही तो ठाकुर जी तो यही करते थे। तो नटखट नाम मिला था उनको। लीलाएं भी ऐसी थी तो थी, बातें भी ऐसी थी उनकी। गोपी कहती थी यशोदा से कि तेरा लाला हमारे गैये के बछड़ों को खोल देता है। तो भगवान सुनते थे अपनी फरियाद कि अब तो केस बन चुका है। तो क्या कहते हैं, वो जज बुलाता है कि हाजिर करो। गवाह 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 दे रहा है अपनी गवाही कि ये हमारे बछड़े को खोल देता। तो भगवान एकदम साधु भोला सा मुखड़ा, इस्कॉन का डिवोटी सुबह मंगला में जैसे माला में बैठा ऐसा हो जाता। वो ऐसा होता नहीं, लेकिन ऐसा सुबह तो भक्त दिखाते कि मैं ही, बस हरिदास ठाकुर के बाद मैं ही हूँ शुद्ध वैष्णव। उनके रात के नाटक, कल के और दिन में भी क्या है सब पता है, लेकिन सुबह सुबह व्यक्ति अच्छा होता है, साधु होता है। और उसमें जब गुरु महाराज आते तब तो लगता है, गुरु महाराज को भी लगे कि ये मेरा चेला परीक्षित का अवतार है, इतना प्रेम से सुनता है ना। हम लोगों की भक्ति जब महाराज आते तभी प्रकट होती है। बाद में महाराज गए, हम भी गए, गूगल में भी नहीं मिलेंगे, ढूंढने पर भी ऐसे हो जाते। कितना ही सर्च करो फोन नहीं उठेगा, लेकिन महाराज आने पर बस दिखाना तो है ही कि हम भी आपके हैं। कई बार हमारे मंदिर में हम महाराज को कहते, महाराज आप यहीं रहिए। अरे और कुछ काम नहीं है? नहीं, ये आप आते तभी ये लोग आते हैं। ऐसा होता है आपके यहाँ भी? ऐसा सब जगह यही लीला चलती है। तो इसलिए आप रहिए महाराज, तो कम से कम मंदिर हरा भरा भक्तों से बना रहेगा। भगवान कहते थे साधु मुखड़ा बनाकर कि बछड़े खोल दिया तो तुम्हारे ही बछड़े है ना, हमारे तो नहीं है। और बछड़े गैये का दूध पिए तो ये गाय भी उसकी है ना, माँ है, तो माँ गाय का दूध बच्चों के लिए, बछड़ों के लिए होता है ना। लेकिन तुम उसको पिलाती नहीं और पूरा दूध निकाल के पति को पिलाती और बेच देती हो। अब देखो भगवान उल्टा छोर उसको डाल रहे, जबकि आपको पता है कि गोदोहन के पहले बछड़े को पहले खोलना पड़ता है, वो थोड़ा दूध, फिर माँ वात्सल्य के कारण गौ माता दूध की धारा स्रावित करती, फिर बच्चे को हटा लिया जाता है बछड़े को, और फिर मनुष्य लोग अपना दुकान कर लेते हैं। तो वत्सान मुंचन क्वचिद समये जात क्रोध संजात हास, ये गोपी का कंप्लेन है भागवत के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में 33वां श्लोक होगा। वत्सान मुंचन मतलब वत्स, बच्चे को कहते हैं ना, काल बछड़े को वत्स। मुंचन मतलब छोड़ देता है, असमय, अभी गोदोहन का टाइम नहीं हुआ और पहले खोल देता है, और बछड़ा सारा दूध पी लेता है, और गोपी जब दोहने आती है कुछ नहीं निकलता। तो ये समस्या है। तो भगवान कहते कि वो बछड़ा आगे चल के बैल बनेगा, तुम्हारे पति के काम आएगा, मेरा तो है नहीं, तुम्हारा ही है ना। मतलब वो अपनी सफाई देते
लेकिन हमारे एक आचार्य हुए जिसकी जिक्र प्राय हमारे गुरु महाराज कथा में करते, श्री हरिसूरी जी, जो आपके इसी महाराष्ट्र नासिक क्षेत्र के थे। और वे एक सुंदर वत्सान मुंचन क्वचित समय, तुम्हारा लाला है यशोदा असमय में बछड़े को खोल देता। तो ये भगवान की नटखट लीला पर वो कमेंट करते हैं कि कृष्ण तो अपने स्वभाव में है। भगवान समय के पहले बछड़े को, वत्स को खोल देते हैं। इस लीला से ये बता रहे हैं कि अभी भक्त का समय नहीं हुआ, उसके पहले ही मैं उसे जन्म मृत्यु से खोल देता। ऐसा नहीं कि वो माला पूरी करेगा मरते दम तक तब उद्धार कर। अभी समय, अभी तो वो साधक है, उसका अभी समय मुक्ति का नहीं हुआ, कर्म बंधन पूरे नहीं कटे। लेकिन कृष्ण की करुणा है कि समय न होने पर, साधना पूरी न होने पर भी कृपा बरसा देते हैं। कि खोल देना मतलब उसके कर्म बंधन खोल देते हैं, क्योंकि हे कृष्ण करुणा सिंधु है वो, इनकी ये सहज लीला है। तो ऐसी तो बहुत नटखट लीला है श्याम सुंदर की। ये तो एक मैं कर्ज हल्का सा स्पर्श कर रहा हूँ, और बातें भी ऐसी ही करते थे। वो जो दामोदर लीला उखल बंधन हुई ना, फिर सारे ब्रजवासियों ने कहा कि नंद बाबा ये स्थान ठीक नहीं है। जब से कन्हैया जन्म लिया तब से एक से असुर आ रहे, पहले पूतनाई, फिर वो तृणावर्त, शक्तासुर, ये सब आ ही रहे थे, और आज तो ये बड़े वृक्ष गिर गए। तो हमको लगता है कि ये स्थान बच्चे के लिए ठीक नहीं, लाला के लिए। तो सब ब्रजवासी ने मीटिंग किया, कहाँ जाए रहने के लिए, सांगली कहाँ जाए, चल कन्हैया जी कहाँ है, ये ठीक नहीं, गोकुल ठीक नहीं। मतलब हमारे कन्हैया के लिए ठीक नहीं तो हमारे लिए भी ठीक नहीं। सब गोपी कृष्ण भावनामृत, जहां कृष्ण भक्ति अनुकूल है वहीं यही स्थान स्थिताम। तांदेर चरण से ही भक्त स निवास, जन्म जन्म है। हम लोग के लिए वही स्थान ठीक है जहां पर शुद्ध भक्तों का संग है। तो गोकुलवासी कृष्ण के लिए ठीक नहीं तो हमारे लिए भी ठीक नहीं। तो कहाँ जाएंगे? नंद बाबा ने मीटिंग किया, बोला एक काम करते, नंदगांव चलो, नंदगांव जाएंगे। आप लोग अगर गए हो वृंदावन, थोड़ा आइडिया होगा आपको। दिल्ली आगरा हाईवे पे जहाँ छठी करा है, छठी करा से अंदर वृंदावन रास्ता जाता है ना 5-6 किलोमीटर, और उस छठी करा से इस तरफ चलेंगे उत्तर नॉर्थ की ओर, तो आएगा मथुरा, आगरा, इस तरफ, और इस तरफ जाएंगे तो दिल्ली। ऐसे वो हाईवे की बात कर रहा हूँ। अब मथुरा से, उस मथुरा के बाद यमुना है, उस तरफ गोकुल है। तो गोकुल या मथुरा से 20-25 किलोमीटर हाईवे पर ये छठी करा वृंदावन आता है, और उसके 20-30 किलोमीटर इस तरफ जाएंगे तो नंदगांव आएगा। आपको थोड़ा वृंदावन स्मरण बने। ये भी अच्छा माता जी का घर है, वृंदावन जैसा ही हो रहा है फीलिंग। थोड़ा शांति, सात्विकता है, पूरा सांगली ऐसा ही है। अभी कलयुग थोड़ा दूर है, लेकिन आ चुका है, लेकिन हल्का हल्का आ रहा है। हम लोग तो मुंबई में महामाया में से आ रहे हैं, इसलिए हमको अनुभव, यहाँ शांति है पूरा। लेकिन बाहर है, अंदर तो नहीं होगी, हमें विश्वास है। बाहर से सब रिलैक्स, शांति, लोग बोले अच्छे मजे में। मजा कितना है, वो तो अंदर पूरी सजा ही सजा है। चित्त में तो इतना टेंशन गड़बड़ भरा पड़ा है, तो शांति अंदर तो नहीं है, लेकिन बाहर से लग रही है कि शांति है। ओके, तो क्यों नंदगांव में असुर नहीं आएंगे? गोकुल से नंदगांव जा रहे हो तो वहां असुर नहीं आएंगे। नंद बाबा ने कहा वहां असुर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां शांडिल्य मुनि का श्राप है। शांडिल्य मुनि ने तप किया वहां, और तप करता था तो करते थे ऋषि, तो असुर लोग आते रहते थे डिस्टर्ब करने। आप लोग भी कोई भजन करते हो, साधना करते हो, माला करते हो, उसको बीच में जो आए उसको वही समझना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। लेकिन इस बात से इतना समझना चाहिए कि हम वो असुर न बने, दूसरों की माला रोके टोके बीच में घुसे। ओके, सूर और असुर में यही फर्क है। वस्त्रों से नहीं पता, वस्त्रों से तो सब सूर ही है, काम कैसा है उसके ऊपर है ना। तो जो भक्ति में बाधा दे वो असुर का काम। फिर वो आपके सबसे प्यारे मित्र या रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इसलिए आप ऐसे मत बनिए, एटलीस्ट दूसरों को भजन का अवसर दीजिए, और कोई करता है तो उसकी प्रशंसा कीजिए, दोष मत देखिए।
ये इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शांडिल्य मुनि ने श्राप दे दिया कि आज के बाद मेरे जप में, मेरे तप में कोई भी असुर डिस्टर्ब करेगा, विक्षेप करेगा, वो पत्थर बन जाएगा। ये इस पर क्या बन जाएगा? पत्थर। अब बात, ऋषि का श्राप फैल गया और कोई डिग मारता हुआ आता था तो वहां आते ही नंदगांव के पर्वत में क्या बन जाता था? पत्थर बन। तब सारे असुरों ने मीटिंग किया, भाई उधर मत जाना, उधर हरे कृष्ण वाले लोग हैं, उधर कांदा नहीं होता। मतलब उधर मत, ऐसे ऐसे कुछ बातें फैसले हो जाती है ना कि वो लोग ऐसा नहीं करते। तो उधर तुमको नहीं मिलेगा फिर लहसुन प्याज, ऐसे कुछ चर्चाएं हमारी भी होती है समाज में, हमारे टाइप की। बोले उधर मत जाना, उधर पत्थर हो जाओगे। आप लोग गए हो नंदगांव? कितने लोग गए नंदगांव? नंदगांव गए, फिर भी आप इधर हो, मतलब आप असुर नहीं हो, होते तो पत्थर बन गए होते यहाँ। आप जिंदा वापस आए, मतलब आप भक्त हो, ये रिजर्व, ये पक्का हो गया। एक भक्त हमको ये बात उधर हम सुनाए तो पीछे उतर गया, प्रभु जी अब तो मैं सूर हूँ, वैष्णव। क्यों? बोले हम पत्थर नहीं बने ना, यहाँ यात्रा करके आए तो भी। बात तो सही है तुम्हारी। तो इसी बात से फिर मैं कहता रहता हूँ कि भाई तुम लोग भी अभी नहीं तो उधर श्राप है कि जो असुर आएगा वो क्या बन जाएगा? पत्थर बन जाएगा। चलो बाहर से तो वैष्णव भी, अंदर से जो हृदय पत्थर जैसा है ना, उसको थोड़ा कोमल कर लेते हैं कीर्तन कथा करके। हम पत्थर नहीं है, लेकिन पत्थर जैसे तो आप लोग नहीं, आप तो अच्छे लगते हैं। कौन है पत्थर जैसा मालूम है? भागवत में तो सब है। सौनक मुनि ने दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में, शायद 21 नंबर श्लोक होगा, उसमें लिखा है कि कृष्ण का नाम बोलते ही जिनके आंखों में अश्रु नहीं आए, तदश्म सारम हृदयम बतेदम, जो भगवान का नाम लेते ही पिघलता नहीं हृदय, वो हृदय पत्थर है। ऐसा उसने कहा, मैं तो नहीं कहता। इस बात पर हमें समझ में आता है कि हम पत्थर से भी भयानक लोग हैं भाई। हमारे तो नाम लेते कभी आंसू नहीं आता, कैसे आएगा? हम दूसरों के आंसू लाते रहते हैं, ऐसा व्यवहार कर करके आजू बाजू वैष्णव के, तो हमारे कैसे आएंगे? ये तो महाप्रभु नयनम गलत अश्रुधारिया, रोते रहते थे। जगन्नाथ रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कराते हुए कविराज जी ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि जल यंत्र जेन बहे अश्रुधार। चैतन्य महाप्रभु के आंसू ऐसे निकल जैसे पानी की पाइपलाइन चालू कर दी ना, पिचकारी, आसपास लोग सब भीजी लो, सब आजू बाजू वाले सब नदी में स्नान करके आए ना, ऐसे गीले हो जाते। इतना महाप्रभु के नेत्रों से आंसू निकलता था। और जगन्नाथ बोल नहीं पाते, जग 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 प्रभु बोले, जगन्नाथ निकलता ही नहीं। ये महाप्रभु चैतन्य राधा भाव में कृष्ण सिखाते हैं, और वे भगवान दैन्य में क्या बोल रहे हैं? नयनम, कब मेरे जीवन में ऐसा सुवर्ण अवसर आएगा कि मेरे नेत्रों से अश्रु बहेगा? कब मेरा गला गदगद हृदया गिरा, शिक्षाष्टकम। प्रार्थना उनके तो हो रहा था, लेकिन वो दैन्य में ऐसा बोल रहे थे। तो ये प्रेम भक्ति की ऊंची अवस्था है, जिनके हृदय में भगवान की याद का अभिषेक होता है, वो प्रेमा अश्रु नैनों से चरणामृत बन के बाहर आता है। कोई भक्त अगर अश्रु गिरा रहा है भाव में, तो समझो उसके अंदर याद, कृष्ण की याद का अभिषेक हो रहा है। अपने आप ये कुछ नहीं होता। जैसे वसंत ऋतु आते पर वृक्षों पर पुष्प खिलता है, ऐसे जिसके जीवन में संत आए और भगवान की भक्ति में जब वो भक्ति का वसंत हृदय में उगता है ना, तो आंखों में वो आंसू है ना, वो पुष्प बन के बाहर आता है प्रेम का। ये बहुत शुद्ध हृदय की बात है। गदगद गिरा नयन बहु नीरा, पुलक शरीरा, ये रामायण में भी लिखा। प्रेम की अवस्था की ये दशा है, जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना आहो की जागीर। यही उसकी संपत्ति है। प्रभुपाद के एक शिष्य प्रिय हुए, भुवनेश्वर के आभूषण थे, गौर गोविंद गोस्वामी महाराज। उनका ये वाक्य है कि इस्कॉन प्रभुपाद का क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्राइंग, रोने की पाठशाला है। यहाँ ये सिखाया जाए, हम दुनिया के लिए रो रहे हैं, यहाँ दामोदर के लिए रोना सिखाया जाता है कि कृष्णा कब मिलोगे। हरि हरि बोलीते नयन बैबे नीरा, गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीर। ये जीवन की परम चरम अवस्था है।
तो चलो नंदगांव। तो सब ब्रजवासी तैयार हो गए, बोले भाई नंदगांव जाएंगे, वहां पर असुर नहीं आएगा, लाला सुरक्षित रहेगा। और वहां से चलते हुए चकड़े में बैठे बैलगाड़ी में। कृष्ण बलराम भी बड़े एक्साइटेड थे कि हाँ चलो कोई और गांव जा रहे। और सारे ब्रजवासी जो काम का सामान था वही लिया, बाकी सब वहीं छोड़ दिया। देखिए एक बात कह देता हूं, निकल रही है तो, सम्मान और सामान जितना साधु कम रखेगा उतना भक्ति ज्यादा करेगा। साधना करनी है ना, साधक हो हम लोग, साधना करनी है हम लोग, साधक है ना, साधु बनना है। तो दो चीज कम होनी चाहिए, क्या? एक सामान और एक सम्मान। आप जहां जाओ वहां सामान, तो परिश्रम करना पड़े। यात्रा सुविधा तभी होगी जब सामान कम हो। गृहस्थों को देखा है हमने यात्रा में, अपना बैग, पत्नी का बैग, बच्चों का, समझ में नहीं आता ये कूली है कि वो कूली है। तो शादी के पहले था हीरो नंबर 1, उसके बाद कूली नंबर 1। एक गोविंदा ने दोनों फिल्म निकाला, एक पहला हीरो नंबर 1 निकला, उसके बाद कूली नंबर 1 निकला। तो पहले हीरो नंबर 1 था, अब तो क्या करे बेटा। तो परिश्रम हो, सामान कम होगा तो यात्रा सुखद होगी ना। और जहां जाओ मुझे ऐसा ही मिलना चाहिए, हर सम्मान की भावना रहेगी, आप दुखी रहोगे, क्योंकि ऐसा होगा नहीं। ऐसे ही भक्ति की यात्रा सुखद चाहते हो तो ये कम करो, ओके। तो ब्रजवासियों ने जितना जरूरी वो सामान लिया, चलो बस कीर्तन कथा करते हुए। और यशोदा की गोदी में नटखट लाला बैठे हैं, रोहिणी मैया की गोदी में दाऊ दादा बैठे हैं, और बैलगाड़ी चल रही है, कुछ जवान गोप चल रहे हैं, बूढ़े सब, बच्चे बूढ़े बैलगाड़ी में हैं, बाकी सब युवान लोग चल रहे हैं। मस्ती है, आनंद है, ब्रज वृंदावन है। और कृष्ण कन्हैया हमारे नटखट लाला यशोदा मैया की गोद बैठे हुए वृंदावन के दृश्य को देख रहे। तब तक एक मयूर, मोर जो है वो नाचता हुआ आया। तो कृष्ण तो इनक्विजिटिव, बच्चे बड़े प्रश्न पूछते हैं ना, मैया ये क्या है, वो क्या है, आदत है। तो कृष्ण पूछते मैया ये क्या है? तो माँ यशोदा कहते लाला इसे मोर कहते, मयूर कहते हैं। और इतना बोलते मयूर अपने पंख फैला के लगा नाचने। कृष्ण ने कहा गाड़ी रोको, ये शो देख के जाएंगे। अरे मैया ऐसे मयूर बहुत आए। मैया ने कहा लाला ऐसे मयूर बहुत आते वृंदावन में, गाड़ी चल दे रहे दो, दूसरा आएगा। तब तक वो मयूर भी साथ में चिची नाच रहा है। तब तक मयूरी, वो जो मोर की वो ढेल, क्या कहते हैं आप लोग, मयूर की वाइफ को क्या कहते हैं? लाडो, लाडोर, ओके। वो आई। अब लाला पूछ रहा ये कौन है? ये नया देखा, कुछ अलग कलर, थोड़ा छोटी साइज। मैया कहे अभी इसको क्या कहे? लाला ये मयूर की वाइफ है। उसकी हिंदी उधर ब्रज भाषा में मयूर की बहू है, बहू है ये। तो कृष्ण बोले अच्छा कपल में आए हैं लोग, बिना चप्पल के और कपल में। वृंदावन में तो ऐसे ही होता ना, चप्पल दिया। बोले अच्छे हैं। और ये दोनों नाच रहे हैं। ये महाप्रभु चैतन्य गए तब भी यही हुआ। मयूर मयूरी प्रेमे नाचिया खेला, ढोले ढोले गोरा चांद हरि गुण गा। बड़ा प्यारा पद है। मयूर मयूरी भी नाच रहे, उस समय भी नाच रहे थे। वही कन्हैया गौर बन के आया है तो नाचते हैं वृंदावन में। आसिया छे वृंदावने वने नाचे गौरा राय, नाचे गौरा राय, ढूले ढूले गोरा चांद हरि गुण गाय, ढूले ढूले गोरा चांद हरि गुण गाय। अब मयूर मयूरी नाच रहे, तब तक एक हिरन आया। अब हिरन में संगीत कीर्तन होगा तो भजन लोग आने लगते हैं। प्रसाद के टाइम तो पहुंच ही जाते हैं पक्का, कीर्तन में थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन वो कृपा नहीं छोड़नी चाहिए।
कई बार हम निमंत्रण देते, भक्त लोग पहले से बोलते प्रभु जी मैं थोड़ा देर, प्रसाद के टाइम तो आ ही जाऊंगा, सामने से बोलते एकदम निकालत एकदम कि भाई मैं उस थोड़ा जॉब रहता है लेकिन उस समय तो मैं पक्का ही पहुंच जाऊंगा। अच्छा है, इसलिए तो बुलाया है आपको। कृष्ण बड़ा दयामय, करीब अरे प्रसाद के रूप में प्रभु कृपा करने तो आए हैं। तो हिरन, तो लाला पूछता ये कौन है, मैया कहती है हिरन है। तब तक हिरनी आई, बोले ये इसकी बहू है। बोले सब कपल में आ रहे हैं। तब तक बैल आया, सांड बोलते ना, खुला घूम रहा है, वो भी आया। मैया ये कौन है, ये बैल है। तब तक गौ माता, ये बोले इसकी बहू है। अब ऐसे ही चल रहा है, तब तक वृंदावन आ रहा है। रास्ते में वो छठी करा है ना, छठी करा, वहां पहुंचते ही लाना ले कहा रथ रोक, गाड़ी रोको। क्यों? बोले मेरी बहू कहाँ है, सबकी बहू है तो मेरी बहू कहाँ है। सब गोपियां हंस रही, इतना छोटा सा। बोले सबका इसकी बहू, इसकी बहू। तो हम कोई थोड़ी वामन है कि भिखारी बन के ब्रह्मचारी बन के घूमते रहे, हम पूर्ण हमारी बहू कहाँ। तो मैया ने कहा, यशोदा रोहिणी एक दूसरे का मुंह देख रहे, अब देखो इसको। दाऊ दादा भी हंस रहे, साले मेरा नहीं हुआ तेरा कैसे होगा, पहले बड़ा मैं। बोले तुमको तो मर्यादा में लगे रहते, हमको तो अभी चाहिए। मैया बताओ मेरी बहू कहाँ है, सबकी बहू है तो मेरी भी है। तो मेरी बहू पहले लाओ, फिर गाड़ी आगे चलेगी। तब तक नंद बाबा का गाड़ी बेल चकरा रहा। उसने कहा, नंद बाबा ने कहा रोको, सब यही विश्राम होगा, 5:30 बज गया, अभी यात्रा पद यात्रा कल जहां पर भी है बैलगाड़ी छोड़ दी जाएगी इधर ही। और वहीं पर जो सारे बैलगाड़ियों को, बलद को, बैल को छोड़ दिया और गाड़ी को अर्ध चंद्राकार, ऐसे पार्किंग प्लेस होता ना, ऐसे एक बैलगाड़ी ऐसे आधा चंद्र जैसे होता ना, ऐसे अराउंड, ताकि एक दीवार जैसा बन जाए। तो अर्ध चंद्राकार में बैलगाड़ियों को, जिसको छकड़ा कहते हैं ब्रज भाषा में, वो पार्किंग किया गया, इसलिए उसका नाम पड़ा छठीकरा। वहां पर एक रात नंद बाबा आदि ने निवास किया था। अब ये ऑर्डर हुआ, तब तक यशोदा ने कहा लाला तेरी बहू यही कहीं है, यही कहीं है राधा रानी वृंदावन में। यशोदा का वाक्य कोई असत्य नहीं है। राधे वृंदावन, बोले तेरी बहू यही कहीं है, पहले हम भोजन कर ले, विश्राम कर ले, फिर तेरी बहू देंगे। लाला ने कहा देखो खाने के बाद तुरंत चाहिए बहू। हाँ भाई तू नीचे तो उतर। अब माता यशोदा सब भोजन बनाने लगी, बैलों को छोड़ा गया, सब अपना, क्योंकि रात तो यही निकालनी थी तो व्यवस्था करनी थी। 10-10 मिनट में कृष्ण यशोदा के पास, मैया बहू, अरे भाई सब्जी तो बनने दे, रोटी तो पकने दे। अब फिर मेरी बहू, अब भोजन करने बैठे, लाला ले लो, बहू किधर है, अरे तू खा तो ले, फिर तुझे बहू के नाम का कीर्तन हो। अब भोजन के बाद माता अपने ग्रुप में, प्रभु जी दिन भर क्या हुआ, कल कैसे, ऐसे होता है ना, बैठते हैं ना गांव में लोग, सोने से पहले थोड़ा आधा घंटा दुनियादारी करनी पड़ती है ना, कौन कितना गड़बड़ किया, किसकी बहू ने क्या किया। आप लोग तो ऐसा करते ही होंगे लीला। क्या हुआ सांगली में आज, क्या हुआ, किस भगत ने क्या गड़बड़ बोला, किसकी बेटी का क्या हुआ, ये सब महाभारत करनी पड़ती है हम लोग को। कृष्ण कथा करते नहीं तब तक नींद कहाँ आती है भक्त को। तो भक्त चरित्र चलता है, तो ये पुरानी स्टाइल है। तो सब बैठे थे लेडीज ग्रुप में, कुछ प्रभु जी ग्रुप में। तब तक कन्हैया पहुंच गया, मैया बहू किधर है। अरे इसने सर खा रहा हमारा बहू, जब से खाली मैया ने ऐसे बोल दिया, आप तो ये पकड़ लिया। अब सारी गोपियों के बीच में मैया यशोदा बैठी है, और गोपियों में भी ग्रुप होता है। जवान गोपियां अपने ग्रुप में बैठती है ना, बूढ़ी माता है, अपनी अपनी बातें होती है ना। तो यशोदा का ग्रुप था, वो सब बड़ी बड़ी गोपियां बैठी थी, और लाला उसी के बीच में, मैया क्या मेरी बहू किधर, सोने का टाइम हो गया, बहू किधर है। अरे राम राम क्या करे। यशोदा ने घंटा, उसने कहा अरे सर खा रहा है कब से, बहू बहू, ये जो बैठी है ना उसमें से जो तुझे पसंद आ जाए वही तेरी बहू। अब लाला ऑब्जर्वेशन करने लगे, मानो स्वयंवर रचा गया हो कि हमारी ढूंढना है इसमें। एक 80 साल की बुढ़िया बैठी थी, जिसके मुंह में एक भी दांत नहीं था, उसकी गोद में जाके बैठ गए, मैया ये बहू लूंगो मैं। बाप रे, सब हंस रही, और मैया उसी की गोद, वो लाला उसी गोद में बैठ गया। कई गोपियां पूछती कि ये क्यों पसंद किया, बहुत सारी बैठी थी, इसमें ये 80 साल बुढ़िया ही पसंद आई तुझे। बोले इसके मुंह में एक भी दांत नहीं, और मैं भी वेदांती, ये भी वेदांती, तो यही बहू लूंगा। पता नहीं उस गोपी की कुछ पहले पूर्व जन्म की अब लीला ऐसी करे, सब हाका मार के हंस रही है।
यशोदा ने कहा शांति तो मिली, इसकी बहू तो कम से कम, अब वो भी शर्मा रही है बूढ़ी गोपी, ये क्या सबके सामने लाला पकड़ के बैठ गया कि बस यही बहू। चलो अभी सोने का टाइम हो गया, तो जाओ लाला अभी सो जाओ दाऊ भैया के साथ। अरे दाऊ के साथ क्यों सोए, अब तो बहू आ गई, बहू के साथ सोएंगे। अब राम राम, इसको कौन कहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अब ये है इनकी नटखट बोली। लेकिन इसी को यशोदा नंदन ब्रजजन रंजन, आनंद देना काम है इनका। नंद घर आनंद भयो है ना, तो भगवान ऐसी नटखट लीलाएं करते हैं। ऐसी लीलाएं, ये रस, ये लीला रस में प्रवेश किसको मिलेगा? जिसके अंदर कपट होगा उसे नटखट नहीं मिलेगा। जिसके अंदर कपट होगा उसे नटखट नहीं मिलता। इसीलिए वो नटखट कहते हैं कि छल कपट मोहे छिद्र न भाव, मुझे वो पसंद। तो यही कृष्ण का स्मरण, कृष्ण की लीला हमें अंदर से कपट को निकाल देती, शुद्ध हो जाते हैं। फिर वो भक्त कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च बन जाता। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, इजी प्रोसेस है। ये जो प्रभुपाद ने हमें भक्ति मार्ग दिया, बड़ा सरल सुखमय प्रसंग है। तो श्रीमद् भागवत जो सुखदेव का, महादेव का परम धन है, परम हंसों की ये पावन प्रेम धन हम जैसे संसारी जीवों को सुलभ हो रहा है, ये गुरु गौरांग प्रभुपाद की विशेष कृपा है। और हम भक्तों को इसी में लगे रहना चाहिए। ये दुनियादारी, खटपट, इधर उधर का वहीवट, और अपने को कुछ धन या बुद्धि मिला है तो उसका वट, ये सब छोड़ दो। देखो वट नहीं करना, वट मतलब समझते ना, अभिमान। और दूसरा वहीवट, वहीवट समझते, हमारा कोई मतलब नहीं पड़ोसी के दूसरे घर का, तुमको ऐसा, अभी उनका तुम क्यों कर रही हो। वहीवट मतलब दूसरों का, दूसरों के काम धंधे में, उसके व्यवहार में दखल अंदाजी कर। कई लोग यहाँ बैठे बैठे मोदी को ऐसा नहीं, तू लोन भरना, मोदी की काय कर रहा है इतने दूर की दिल्ली की। लेकिन लोग करते रहते वहीवट कर, जिसका कोई मतलब नहीं, तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है वो लोग, बलवान है, तेरे खुद के घर चलाने के वांदे हैं, और तू उधर का वहीवट कर रहा है दिल्ली का। लेकिन करते हैं कि नहीं, लोग करते हैं। ये भगवान को पसंद नहीं। और दूसरा खटपट, खटपट मतलब इस भक्त की बढ़ा चढ़ा के उधर, उधर की इधर, ये तो आप करते ही नहीं होंगे, और करते तो आज ही बंद करिए इसको। ये खटपट मतलब इसका कुछ बड़ा चढ़ा के इसको बोलना उल्टा सुल्टा, इसका कुछ इसको बोल, ये हो गई खटपट। और उसका पड़ोसी का, उधर का, गांव का, किसी व्यक्ति का, दिल्ली, कोई हमें मतलब नहीं, उसका हम वहीवट करते हैं। और कुछ जो आपके पास बुद्धि या धन धन, उसका वट करते हैं, और अंदर कपट भरा है। अभी नटखट मिलेगा कभी? तो चार चीजें हमने बोली, कपट नहीं, वहीवट नहीं, खटपट नहीं, और वट नहीं। ये चार जिसके पास नहीं, उसके पास नटखट आता है। ये लीला करने उस बूढ़ी गोपी की गोद में भी बैठ जाता है। क्योंकि उस गोपी के, लोग पूछते ना कि उस गोपी को क्यों पसंद किया, क्योंकि वो गोपी कपट नहीं थी, वो गोपी वहीवट नहीं। शायद भगवान को लगा कि यही मेरी गोपी है, यही मेरी। भगवान किसे पसंद करते हैं? वो रूप नहीं देखते, वो बुद्धि नहीं देखते, वो तो भाव देखते हैं ना, प्रेम देखते। तो ये कृष्ण का स्वभाव है। और वही कृष्ण जब गौर सुंदर निमाई बने, सुंदर लाला सचिर दुला, तो नटखटपना गया नहीं। वही निमाई जो यमुना जी के तट पे किशन कन्हैया लीला करते थे, वो गौर सुंदर निमाई बन के गंगा जी के तट पर कर रहा है। जितनी गांव की स्त्रियां गंगा पूजा करने आती थी, निमाई पंडित पहुंच जाते थे। आमा पूजो, आमी दीबो बोर। बोले किसकी पूजा करे? बोले शंकर भगवान की, गंगा जी की। तो निमाई बोलते थे, गंगा शिव मोर दास दासी। ये शिव है ना मेरा दास है, गंगा तो मेरी दासी है। तो सारी लड़कियां नवदीप की कान में, अरे क्या बोल रहा है ये बच्चा, इतना अभिमानी हो गया, शिव जी को दास कहता गंगा। भगवान निमाई के, लेकिन हम सत्य बोल रहे हैं, गंगा तो मेरे चरण, लेकिन कौन मानेगा? और बोले क्यों पूज रही शिव जी को? बोले हमें अच्छा पति मिले ना। बोले मेरी पूजा करो, मैं दूंगा अच्छा पति।
तो कुछ लड़कियां कहती थी, अरे ये पागल है निमाय, भागो यहाँ से, हमारी पूजा में। जिस तो कुछ गोपियां अपना पूजा का थाला लेकर दूर भाग गई। गोपियां मतलब नवदीप की स्त्री, आप बंगाली। तो निमाय ने कहा, अगर भागी ना तो श्राप दे दूंगा, बूढ़ा पति मिलेगा, ऐसा पति मिलेगा जिसके 4-5 लफड़े पहले से होंगे। बूढ़ा भरता हबे तो मार, बंगला भाषा में तुमको बूढ़ा मिलेगा। तो कई लड़कियां डर जाती, गांव की लड़कियां डरती है ना थोड़ा कि अरे भाई ब्राह्मण का बेटा है, कहीं सत्य हो गया तो बोले ये केले बेले दे दो, उसका नया ले लेंगे, लेकिन इसको खुश करो। तो नटखट बना वहां भी भगवान, मतलब स्वभाव है ना। लेकिन ये किस लिए होता था? इति दृक्स्वलीला धीरानंद कुंडे स्वघोषम निमंजन्तम आख्यापयन्तम तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमास्तम शतावृत्ति वंदे। शतावृत्ति 100 बार तुमको प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। कैसे भगवान? तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं। भगवान ऐसी मधुर लीलाओं से इंद्र, सूर्य, चंद्र, वरुण, भगवान शंकर आदि बड़े बड़े देवताओं को ये दिखाते हैं कि मैं मेरे भक्तों के द्वारा जीता जाता हूं। भक्ति जितत्वम, भक्त मुझे जीत लेता है। ऐसी लीला करके भगवान देवताओं को, योगियों को दिखाते हैं कि मैं योग तप बल से नहीं, मैं प्रेम भक्ति से जीता जाता हूं। और ये लीला मैं भक्तों को आनंद देने के लिए करता हूं। तो मेरे भक्त ही मेरे जीवन धन प्राण है, और मेरे भक्तों का मैं जीवन धन प्राण हूं। मध्यस्थे न जानन्ति नाभ्यते मनागपि साधवो हृदयम मह्यम साधुना हृदयम त्वहम। भागवत जी में भगवान विष्णु ने दुर्वासा को अम्बरीश प्रसंग में बोला कि वैष्णव मेरा हृदय है और मैं वैष्णव का हृदय। वैष्णव मुझे छोड़ के कुछ जानते मानते नहीं, और मैं भी मेरे भक्तों को छोड़ के और किसी को जानता मानता नहीं। तो ऐसे भक्तों को दुख देना मतलब डायरेक्ट भगवान के हृदय को दुख देना। तोमार हृदय गोविंद विश्राम। भगवान तो भक्तों के हृदय में विश्राम करते हैं, और ऐसे भक्तों का अगर आप अपनी वाणी व्यवहार से दिल दुखाओगे तो आप कभी भगवान को प्रसन्न कर पाओगे? इसीलिए हम भक्तों को बड़ा सावधान रहना चाहिए। जितना हो इतना सेवा करे, प्रेम करे, आनंद करे, भक्ति बने उतना करे, न बने तो कोई बात नहीं। लेकिन किसी भक्त को अपराध, निंदा, दुख देना ये स्वप्न में सोच भी नहीं सकते, करने की तो बड़ी। और इसी सावधानी से अगर साधक भजन करता है तो निर्मल हृदय भक्त के पास भगवान ढूंढते हुए आ जाते। शबरी थोड़ी ढूंढने गई, भगवान पूछते पूछते गए कि मेरी शबरी क्या। सब साधु कह रहे थे महाराज पधारो हमारे घर, हमारी कुटिया, लेकिन भगवान वहां नहीं जा रहे। कहाँ जा रहे? दुर्योधन को मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची। जहां प्रेम है वहां प्रभु जाते। तो ये भागवत, ये कथाएं हमें प्रेम का संदेश देती है, भक्ति का संदेश देती है। तो ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ज्ञान, मैं कोई गुरु नहीं हूं। मैंने भगवान श्याम सुंदर की, चैतन्य महाप्रभु की कुछ लीलाओं का स्मरण किया, जिससे हमें आनंद और शुद्धि दोनों प्राप्त, आनंद भी मिले और हमारा अंतकरण शुद्ध हो। बाकी उपदेश तो बहुत है जो गुरु लोग देते हैं, हमें सुनना, जीवन में उतारना चाहिए। और कोई भी परिस्थिति हो, बस भगवान का स्मरण अखंड बना रहे, मुख में कीर्तन चलता रहे, कान में कथाएं जाती रहे, ये प्रयास हमें भक्तों को करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ऐसे ही मैं तो गीता रखा था सामने, कुछ श्लोक बोल देता, लेकिन बोलते गए तो फिर मैंने सोचा रोकना नहीं है, जो भी मन में आया। तो देखो 1 घंटा बीत गया, ऐसा लग रहा है कि 10-15 अभी शुरू ही नहीं किया, लेकिन भगवान की बातें भागवत की करते करते समय निकल जाता है। तो बहुत साधुवाद आप सब वैष्णवों को। और मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान राधा श्याम सुंदर से, सीताराम से, पंडरीनाथ रुक्मणी विठल से, आप सबको शक्ति दे, भक्ति दे। बस आपस में प्रेम आदर करो एक दूसरे को, और
दो काम और करो, थोड़ा क्षमा करो, थोड़ा सहन करो। ये भी जरूरी है। संसार चलाना है, परिवार चलाना है, कोई भी बात अगर चलानी है तो आपको दो बातें करनी है, एक प्रेम और आदर दूसरे को देना, और दो बातें थोड़ा क्षमा और सहन भी। और आपको भी लोग करते ही होंगे सहन, है ना। कई बार भगवान प्रभु जी में बहुत सहन करता है, लेकिन पूरा मंदिर तुझे सहन कर रहा है, उसका क्या? ये तो तुम देख ही नहीं रहा। हमको पता ही नहीं होता कभी कभी हमारी बात है, नहीं तो फिर एक दिन ऐसे ही फूके की तरह फूट जाओगे। यमराज का निमंत्रण दे थोड़ी मालूम है। जिसमें भी हवा भरती है ना वो फूटता ही है, थोड़ा देर से सही। इसलिए हवा निकालो, थोड़ी अभिमान कम करो, है ना। हवा भर जाए तो कोई भी थोड़ा टच करेगा फूट जाओगे। तो सीधी बात है, तो थोड़ा क्षमा करो। नया साल अभी आने वाला, दिसंबर जाएगा, फिर नया 24, तो नए साल में नया कानून बनाना है। अभी क्या है कि सबको क्षमा कर देना है और सबसे माफी मांग लेना है। आज से हमने जीवन को हल्का कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। वजन से भारी रहो, प्रसाद की कृपा बनी रहे, कोई चिंता नहीं। मन से हल्के रहो। कई लोग मन से ऐसे पतले हो जाए, मन से बड़े भारी धड़कम रहे, तो ये हो गया है, अरे मारो यार, पूरी दुनिया तू ही चला रहेगा। हल्के हो जाओ एकदम। हल्के होता है उड़ता है आसमान, है ना। भारी होता है वो तो गिरता है, सीधी बात है। तो मन से हम फ्री रहे, ज्यादा टेंशन, इतना दुनिया भर का और क्यों बड़ा है। जो भी है होता है राम जी की इच्छा से अच्छा ही होगा। थोड़ा प्रयास अपनी ओर से बने तो कर लेंगे, बाकी भगवान जैसे रखे। आनंद करो। रात के बाद दिन, सुबह के बाद शाम, नफा के बाद नुकसान, मान के बाद, ये तो द्वंद है, साइकिल है, चलता ही रहेगा। जन्म के बाद मृत्यु, ये तो होना ही है। तो सुख अगर टिका नहीं तो दुख भी टिकेगा नहीं। मैं चिंता क्या करनी, दुख आएगा वो भी जाएगा, सुख आएगा वो भी, हम भी जाएंगे एक दिन भाई। तो ज्यादा चिंता नहीं करो, हाय हाय मत करो, हरि हरि करो। निताय गौर प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधे। सबको मिले वृंदावन धाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत को बहुत सभी भक्तों को पसंद आया कथा प्रभु जी का। तो प्रभु जी ने बहुत मधुर वाणी में हमें